मनोज तिवारी यहाँ पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए बिहार। हम उनसे सुनते हैं कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं। इस बार भी हम लोग स्वीप करेंगे। आज मैं अररिया जा रहा हूँ। आज 11:30 बजे से अररिया में रहब, फिर कटिहार में रहब, फिर भागलपुर में रहब और फिर शाम के वापस दिल्ली जाइब। तो बिहार के लोगन के और बिहार के धरती के प्रणाम करके आज पहला दिन बिहार में प्रचार शुरू कर रहल बानी। तो लोगन के भाव बहुत अच्छा बाटे और विपक्ष अपन परिचय दे देले बाटे। विपक्ष में इंडिया अलायंस अपन जो परिचय देले बा, हम समझते हैं कि पूरा देश सन्न है। कांग्रेस का ये कहना कि हम सभी देशवासियों के प्रॉपर्टी की समीक्षा करेंगे, उनके सोने चांदी की समीक्षा करेंगे और हम बाकी अल्पसंख्यक में, और ख़ास तौर से उनका अल्पसंख्यक मतलब कोई बुरा न माने, मुस्लिम्स में, उसको हम बराबर बराबर बांट देंगे और बैंक को इस बैंक के श्योर करेगा कि वो ऐसा कर रहा है। मैं समझता हूँ इसके बाद अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रह गई है कि ये लोग देश को कैसे बांटने में लगे। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव देखिए, अब जिनका सुपड़ा बार बार साफ होते रहता है तो वो सुपड़ा साफ होने के महारथी बन चुके हैं। अब वो दूसरे का सुपड़ा देखने की जगह अपना सुपड़ा देखें। मैं समझता हूँ तेजस्वी बाबू को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्यों उनको इतने मिलन के बाद भी बड़े बड़े झटके लगे हैं। अब बिहार की जनता तेजस्वी बाबू की, उनके पार्टी की सोच को पहचान चुके हैं। कोई चांस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार, हमें लगता है कि वो 400 प्लस जो मांगा है वो 418 प्लस भी हो सकता है, ऑल टाइम रिकॉर्ड हो सकता है। अब भाई बेगूसराय ने 4 लाख से हरा के भेजा था। अब दिल्ली वाले मुझे लगता है 5 लाख से ज़्यादा से हरा के भेजेंगे, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश का कोई व्यक्ति स्वीकार करने वाला नहीं। देखिए, ये दोनों जो शब्द है ना, कि किसी ने मानसिक संतुलन कहा, रोहिणी आचार्य का बयान देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, इंडिया अलायंस के सनातन को नष्ट करने की भाषा देखिए, तो कुल मिला के समझ में आ जाएगा कि मानसिक संतुलन घमंडिया गठबंधन का खो चुका है। और जब कोई एकदम रसातल में जाए लागेला तो ऐसा ही कुल भाषा निकलेला। पवन सिंह चुनाव लड़ रहा है, काराकाट से निर्दलीय है, भूपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी है, क्या कहेंगे? क्या कितनी चुनौती होगी? नहीं, हम पवन बाबू से बोला, अभी समझावत नहीं, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट देली जा, ओजिंगा से खुदे पवन नहीं कैले। बाकी भविष्य में उनकर ध्यान रखल जी। लेकिन हम आपसे क्या कहीं, हम पवन से बात करे वाला बात। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से क्या अपील करेंगे? ना ऐसा नहीं। पवन बहुत अच्छा लड़का है, हमार छोट भाई है। ओकरा से हम अभी बतियाई, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हम कोशिश करते नहीं कि बात करके ओकरा के समझा दी। और भी जे भाई लोग बिहार में कहीं अपने जे राष्ट्रवादी बाटे लेकिन अपने रास्ता से थोड़ा अलग चल रहा बा, हम सबका से संपर्क में बानी और बहुत अच्छा रिजल्ट देवा आप लोग। लोगों से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? सबसे प्रार्थना है इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के विकसित भारत के लिए
हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितना ताप हो, भारतीय जनता पार्टी को जिता करके मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाए। हाँ, पूरा देश के मंगलसूत्र छीन लो, पूरे देश के। भाई हम क्या कहें? देखिए, उन्होंने खुद लिखा है कि हम सारे गहना गुड़िया जो भी होगा उसको समीक्षा करके और जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उनमें बांट देंगे। तो इसका मतलब मंगलसूत्र भी छीन लोगे? तो मंगलसूत्र छीनने वालों, तुम तो अपने परिवार के ही मंगलसूत्र की बात करते रहे हो, यहाँ पूरे देश के मंगलसूत्र को छीनने की बात किए हो। और ये देश का गरीब से लेके और हर व्यक्ति जवाब देगा पूरे घमंडिया गठबंधन। तो सुना आपने जी। किस तरीके से रश्मि, किस तरीके से मनोज तिवारी जब पटना पहुंचे तो इस तरीके से, इस अंदाज में उन्होंने बताया कि जो लोग कह रहे हैं कि सुपर फ्लॉप हो जाएगा पहले चरण के बाद, तो उन्होंने कहा कि 400 पार की जो गारंटी है, 400 पार का जो दावा है, जो 400 प्लस ही होगा। और पवन सिंह को लेकर एक बड़ा बयान कह सकते हैं कि पवन सिंह काराकाट से उन्होंने ताल ठोक दी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ये एक टेंशन वाली बात है। शायद यही कारण है कि इनकी जो पृष्ठभूमि रही है, पवन सिंह की पृष्ठभूमि, जो एक गायक है, भोजपुरी सिंगर है। दूसरी तरफ आप मनोज तिवारी को देखिए कि वो गायक है, भोजपुरी सिंगर के साथ साथ वो एक अभिनेता और नेता भी है। तो इन्होंने एक अपील जरूर कर दी है मीडिया के जरिए कि पवन सिंह को भोजपुरी गायक है, तो भोजपुरी अंदाज में, भोजपुरी भाषा में इन्होंने अपील की है कि हम पवन सिंह से बात करब, यानी पवन सिंह को बिल्कुल अमित, मनोज तिवारी ने मीडिया के सामने खुद ये कहा है कि पवन सिंह से वो बात करेंगे और उन्हें बकायदा समझाने की बात भी मनोज तिवारी की तरफ से कही गई है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।